Hello बच्चों, let's see the question. A body of mass m having an initial velocity v makes head-on elastic collision with a stationary body of mass m. After the collision, the body of mass m comes to rest and only the body having mass capital M moves. This will happen only when. तो बच्चों यहाँ पर आपको एक कंडीशन दी गई है कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम की कंसेप्ट की बात करें, यहाँ पर एक तो हेड ऑन कलीजन हुआ है, ठीक है बच्चों, और इलास्टिक कलीजन भी बोला गया है साथ में। और एक आपको इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, इसको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे तो इस की कंसेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो इजीली इस टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। तो कंसेप्ट है बच्चों, जब भी टू आइडेंटिकल बॉडीज exchange two identical body exchange their respective velocities after हेड ऑन कलीजन या हेड ऑन, हम बोल सकते हैं परफेक्ट इलास्टिक कलीजन। तो बच्चों यहाँ पर एक कंडीशन जो मैंने आपको बताई है, आपको याद रखनी है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, जब भी परफेक्ट इलास्टिक कलीजन हो, परफेक्टली इलास्टिक कलीजन हो, ठीक है, और साथ में अगर हेड ऑन कलीजन भी हो, तो यहाँ पर दोनों बॉडीज की जो भी वेलोसिटीज होती हैं, और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दो आइडेंटिकल बॉडीज होनी चाहिए, ठीक है, टू आइडेंटिकल बॉडीज एक्सचेंज देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटीज। तो अपनी वो वेलोसिटी को क्या करती हैं बच्चों, एक्सचेंज कर लेती हैं, ठीक है। बट ये कंडीशन आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कंडीशन में क्या होगा बच्चों, जो सपोज करो आपकी जो भी इनिशियल वेलोसिटी है वो हो जाती है आपकी v2 के इक्वल, और जो आपकी दूसरी बॉडी की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v1 के इक्वल। तो यहाँ पे बॉडी क्या हो गई, बॉडी की वेलोसिटीज क्या हो गई बच्चों, एक्सचेंज हो गई। जो u1 था बेसिकली वो क्या हो गया बच्चों, वो v2 में चेंज हो गया, और जो v1 था वो u2 में चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, सपोज करो ये एक a बॉडी है, ठीक है, और ये आपकी b बॉडी है, इसकी u1 वेलोसिटी थी और इसकी u2 वेलोसिटी थी। अब ये दोनों बॉडीज में हेड ऑन कोलिजन हुआ, ठीक है। तो अब हुआ क्या, टकराने के बाद जो इनकी वेलोसिटी होनी चाहिए, सपोज करो टकराने के बाद v1 और v2 इनकी वेलोसिटी होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ पे क्या देख रहे हैं बच्चों, जो v1 के पास वेलोसिटी थी वो किस में हो गई चेंज, जो b के पास जो वेलोसिटी थी वो किसके पास आ गई, a के पास आ गई, ठीक है। और जो b के पास जो वेलोसिटी थी वो किसके पास आ गई बच्चों, a वाली वेलोसिटी आ गई। तो यहाँ पे वेलोसिटीज क्या हो गई, एक्सचेंज हो गई बच्चों। सिंपल सा कंसेप्ट आपको ये रखना है, u1 चेंज हो जाएगा v2 में और आपका u2 चेंज हो जाएगा v1 में, या फिर आप बोल सकते हैं कि v1 आपका चेंज हो जाएगा u2 में और v2 आपका चेंज हो जाएगा u1 में। तो ये कंडीशन कब पॉसिबल होगी, जब आपकी दोनों बॉडीज का मास क्या हो बच्चों, आइडेंटिकल हो। ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है, जब दोनों बॉडीज का मास सेम होता है तभी ये कंडीशन वैलिड होगी। तो आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज रखनी है, टू आइडेंटिकल बॉडीज एक्सचेंज देयर रेस्पेक्टिव वेलोसिटी आफ्टर हेड ऑन परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन। आई होप दिस सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। तो एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, सेकंड ऑप्शन भी हमारा मैच नहीं कर रहा, थर्ड ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है बच्चों, ओके, एंड फोर्थ वन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज, so our correct option is third. I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।